जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 जो बिहार दरोगा एडिटोरिया के बुक से ही आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर जो है डी जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि पल्लव वंश जो है इसकी राजगीर ही नहीं होता है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि आगे जो है जैसे कि चोल वंश ये तंजौर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रकूट जो है ये मान्य खेत हो जाएगा और पाल्य वंश का मुंगेर हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें पल्लव वंश का जो है राजगीर ही नहीं होगा, ठीक है। पल्लव वंश का जो है क्या हो जाएगा जी, तो कांचीपुरम हो जाएगा। क्या होगा, कांचीपुरम। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। तो इसमें जो 2 नंबर है ये मनु स्मृति की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने भाग लिए थे, यानी कि यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो इसमें आप लोग देखिए 4 और इसका आंसर हो जाएगा जैनुल अब्दानी, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा जैनुल अब्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इसका आपका हो जाएगा सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। सूर्य सेन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 6 नंबर लिखा कि अखिल भारतीय जो है हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है अप्रैल 1915 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 7 नंबर लिखा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से, यानी कि प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखेगा उस समय जनता का उत्साह बहुत उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रकूट संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त में से कौन सा कथन संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है ना। तो 8 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। अगले जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुर्ज होम से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अकबर के शासन काल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ये 7 भागों में विभाजित था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग लास्ट में स्कोर बता पाए कि कितने क्वेश्चन को आप लोग कर पाए, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराया जाएगा और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में स्कोर आप लोग बताइएगा और अपना एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे की लगातार वीडियो आप लोग को इस चैनल पर आते रहे, ठीक है। आगे आप लोग देखें जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा संध्या भी हो जाएगा, युगांतर हो जाएगा, वंदे मातरम भी हो जाएगा, ये सभी होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। आगे जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये डी नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। मधुसौर अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो है जाएगा यशोवर्मन से है, ठीक है, यानी कि ये जो है यशोवर्मन होना चाहिए, यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय नहीं होना चाहिए। बाकी सभी आप लोग देखें तो यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है। जैसे नासिक अभिलेख जो है गौतमीपुत्र वालश्री से है, उसके बाद देव
परा अभिलेख जो है ये विजय सेन से है और जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से है। तो ये सभी सुमेलित है, ये आपका डी सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो इंदिरा गांधी को जो आप लोग देखें तो ये 1971 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे लिखा है कि अल्टोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो अल्टोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक जो है वीएम कॉल है, वीएम कॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 15 नंबर लिखा कि मतलब हड़प्पन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आप लोग देखेंगे 15 और इसका आंसर हो जाएगा बिहार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर की, यहाँ पे 16 लिखा कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना को जो है 7 कमांड में विभाजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2016 में इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। अगला जो आप लोग देखें यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नगद कोष अनुपात यानी कि CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग कौन कौन कथन इसमें सही है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर को, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2 नंबर लिखा कि प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है, तो ये दोनों सही है। 3 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा कि यह राशि नगद के रूप में RBI के पास से रखा जाता है, ये 3 नंबर गलत है, तो 1 और 2 दोनों सही रहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क के भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। तो लौह अयस्क का जो है 8% हिस्सा उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे जो आप लोग देखें जैसे कि किस नंबर लिखा कि निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। तो इसका आप लोग देखें तो ये राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखें जैसे कि अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान जो है ये नागपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले जो 23 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया से, ठीक है, मलेशिया से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें जैसे 24 नंबर लिखा कि यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यूनिफाइड पेंशन को अपनाने वाला ये महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 नंबर की नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन जो है वाशिंगटन DC में हुआ है, वाशिंगटन DC, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर लिखा कि वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कीर स्टारमर है, यानी कीर स्टारमर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 27 नंबर की नोमैडिक जो है एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच ये संपन्न हुआ था, ठीक है। अगला जो 28 नंबर क्वेश्चन लिखा भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में किया गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा कि किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो इसका 30 का आप लोग देखेंगे तो 30 का जो है किस देश में किया जाएगा ये देखना है, ठीक है। यानी कि
तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन लेगा, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स से ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 31 नंबर लिखा हुआ कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है। तो सबसे शून्य कार्बन हवाई अड्डा जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे तो बोला गया है कि पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा। ठीक है, तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 32 नंबर लिखा है कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा। तो इसका आप लोग देखेंगे 32, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में होगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 33 नंबर लिखा है कि किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है। तो ये आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 34 नंबर लिखा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम जो आप लोग देखें तो ये हो जाएगा लैंड स्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन एंड से ड्राउट रेसिलेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखें 35 नंबर लिखा कि बिहार में 2 नए जो है रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह किस जिला में स्थित है। तो ये जमुई जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा अगल बगल से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। कल से आप लोगों को जो है नाइट में ही हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, डे में थोड़ा इधर उधर से आवाज़ आ जाता है, तो आज सैटरडे इसलिए डे में ही बन रहा है। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन लेकर विश्व महासागर दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये 8 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर लिखा कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का किताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। तो इसका 38 का आप लोग देखें तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में किया गया था, नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 39 नंबर लिखा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका आप लोग देखें तो यहाँ पे भारत का स्थान जो है ये 116वां है। ठीक है, 116वां है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखें, जैसे 40 नंबर लिखा है कि यूएन द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो 40 और इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष। ठीक है, क्वांटम विज्ञान का वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 41 नंबर लिखा है कि हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है। तो इसका आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन लेकर हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 42 का जो है ये हो जाएगा सिद्धेश साकोरे को। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिद्धेश साकोरे को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर लिखा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, हिंदी से भी पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स से लिखा हुआ कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मेमोरी। तो इसका आप लोग देखें 43 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हैड डिपोजिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है, गलत वर्ड है, उसको चूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओसोफेजियस, यानी यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा डी जो है यही गलत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 45 नंबर लिखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे जैसे कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि योर से लवलिंगली इज राइट इन। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, इसको हम घेर देते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे जो है 46 नंबर की पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा। 46 नंबर आप लोग देखेंगे पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे भूधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो भूधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला जो 47 नंबर लिखा है कि जिस क्रिया का
फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, अकर्मक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन। कौन यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 49 नंबर लिखा कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, अगला जो 50 नंबर लिखा हो कि आसमान टूट पड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान टूट पड़ा मतलब कि मुसीबत आना, क्या हो जाएगा जी? तो ये मुसीबत आना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा कि जलोढ़ में मिट्टी में पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की बहुलता होती है। 2 नंबर लिखा कि लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। 3 नंबर लिखा कि काली मिट्टी आयरन, चूना और एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा डोबर। क्या हो जाएगा जी? तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो 52 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। अगला जो 53 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है डोबर जो है ये मतलब सुमेलित नहीं है। डोबर जो है उत्तरी सागर तथा प्रशांत सागर में ये जैसे यहाँ पे जलडमरू मध्य और स्थित ये बताना है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्थित नहीं है, ये कहाँ पे है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो है ये आप लोग का जो है डोबर जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि जलडमरू उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और बाकी सभी आप लोग देखेंगे जिससे जिब्राल्टर जो है जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कुक जो है ये तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है और मलक्का जो है ये जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें तो ये तीनों सही है, लेकिन ये जो है डी नंबर गलत है। ठीक है, अगला जो 54 नंबर लिखा कि प्रतिवर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो 54 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला जो 55 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो 55 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा नजक्का प्लेट। नजक्का प्लेट यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला जो 56 नंबर लिखा कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मंडल कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए 56 और इसका आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना यानी कि ऑप्शन नंबर पर देखेंगे तो बी सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 57 नंबर की एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थिति रेखाओं के मतलब सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो 57 और इसका आंसर हो जाएगा समकालीन रेखा। समकालीन रेखा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे समकालीन रेखा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन लिखा कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो 58 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर लिखा कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 59 और इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर इसका सही होगा। ठीक है, अगला जो 60 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसम अंतर होती है? तो 60 और इसका आंसर हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग। भारत के अंदरूनी भाग यानी कि यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, यानी नियुक्ति की गई थी? तो इसका आप लोग देखिए 61 और इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत इनको नियुक्ति की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।